हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलराइजेशन पर फैसला साफ नहीं, अनुबंध कर्मचारी किस डेट से किए जाएंगे रेगुलर, दोबारा जाएगी फाइल। जी, अनुबंध और दिहाड़ीदार कर्मचारी को रेगुलर करने की तारीख को लेकर राज्य मंत्रिमंडल का फैसला स्पष्ट नहीं है। कैबिनेट में इस बार यह मामला गया था। कैबिनेट से वापस आई फाइल में कोई एक डेट नहीं बताई गई है, इस कारण इसे दोबारा से वापस भेजा जा सकता है। तभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन कार्य विभाग कर पाएगा। दरअसल कार्मिक विभाग से कैबिनेट में गए एजेंडे में यह लिखा गया था कि राज्य सरकार अनुबंध और डेली वेजर्स कर्मचारी को साल में एक बार भी रेगुलर करने की ऑप्शन देना चाहती है। यह तारीख 31 मार्च हो या 30 सितंबर हो या फिर कोई नई तारीख हो। यह 3 विकल्प कैबिनेट के लिए सुझाए गए थे, लेकिन वापस आई फाइल में सिर्फ अनुमोदित लिखा गया है। पीजी बीएड परीक्षाएं फिर स्थगित, भारी बारिश सड़कें बंद होने के चलते लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को होने वाली पीजी और बीएड की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। प्रदेश में भारी बारिश और सड़कें बंद होने के कारण विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इससे पूर्व प्रदेश में भारी बारिश व लैंडस्लाइड होने के कारण विश्वविद्यालय ने 2 बार परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। वह विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेशों में कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को होने वाली सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। इन परीक्षाओं की नई तिथि विश्वविद्यालय जल्द जारी करेगा। बता दें कि इससे पूर्व विश्वविद्यालय ने 14 और 19 अगस्त तक तथा दूसरी बार 24-25 अगस्त की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। वहीं गुरुवार को डीसी शिमला की ओर से जारी आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। 7 दिन में जमा करवाएं फीस, लोकसेवा आयोग ने कंडक्टर भर्ती के 968 अभ्यर्थियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 7 दिनों में एग्जामिनेशन फीस जमा करने के निर्देश दिए हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव ने पोस्ट कोड 1031 कंडक्टर पद के आवेदकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन उम्मीदवारों ने फीस जमा करा दी है वे प्रूफ के तौर पर इसकी रसीद आयोग में जमा कर दें। वहीं यदि पूर्व में फीस नहीं दिए तो वह 31 अगस्त तक एग्जामिनेशन फीस जमा करें। वह कंडक्टर भर्ती के लिए आए कुल आवेदन में से 968 उम्मीदवारों ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने फीस जमा नहीं की है। इनमें से 620 उम्मीदवार वो हैं जिन्होंने 24 सितंबर 2022 को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया गया था। वहीं 368 उम्मीदवारों ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकली भर्तियों के दौरान आवेदन किया गया था। नगर निगमों के कर्मचारी अब स्टेट कैडर में, मानसून सत्र का इंतजार किए बगैर ऑर्डिनेंस जारी। हिमाचल में स्थापित 5 नगर निगमों के कर्मचारी अब स्टेट कैडर में आ गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश का रास्ता लिया है। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख अभी फाइनल नहीं है, इसलिए कैबिनेट से ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट पास कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अनुमति से इसे नोटिफाई किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल सर्विसेज एक्ट 1994 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को धारा 3, 4, 5 और 20 में किया गया है। इसके मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विसेज को स्टेट लेवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विसेज में बदला गया है। इस बदलाव से नगर निगम को चलाने के लिए इसमें नियुक्त कर्मचारी अब स्टेट कैडर का हिस्सा होंगे। 6 जिलों से नहीं होगी ट्रांसफर, टीजीटी में वैकेंसी को देखते हुए शिक्षा मंत्री के नए निर्देश। हिमाचल के 6 जिलों में शिक्षकों की ट्रांसफर के मामले में शिक्षा मंत्री ने नए निर्देश अपने कार्यालय और विभाग को दिए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक टीजीटी जैसी कैटेगरी में 6 जिलों से बाहर कोई ऑर्डर नहीं होंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक ही आकार के जिलों में भी वैकेंसी का डाटा अलग अलग है। वे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार टीजीटी की रिक्तियों के हिसाब से चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, लाहौल और किन्नौर जिलों से बाहर टीचर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। वहीं 5 विधानसभा क्षेत्र वाले हमीरपुर जिला में वर्तमान में टीजीटी की सिर्फ एक वैकेंसी है। बता दें कि यहाँ कुल 488 पद टीजीटी के हैं और 487 पद भरे हुए हैं, जबकि चंबा में टीजीटी के 308 पद खाली हैं। वहीं इसी प्रकार शिमला में 451 टीजीटी के पद खाली हैं। वहीं कुल्लू में 175, सिरमौर में 385, लाहौल स्पीति में 64, किन्नौर में 89 पद खाली चल रहे हैं। वहीं हमीरपुर में सिर्फ एक वैकेंसी है, जबकि बिलासपुर में 21 पद खाली हैं। वहीं मंडी में 53 और ऊना में 40 पद टीजीटी के खाली चल रहे हैं। वहीं प्रदेश में 1751 पद खाली चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग से आए डाटा के अनुसार अब इन तबादलों में भी हम वैकेंसी भरने पर जोर देंगे। 1483 करोड़ के 29 उद्योगों को मंजूरी, बैठक में फैसला। प्रदेश के 3961 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 27वीं बैठक हुई। इसमें नए औद्योगिक उद्यमों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए लगभग 1483 करोड़ रुपए के कुल 29 प्रस्तावित निवेशकों को मंजूरी प्रदान की गई। इससे प्रदेश के लगभग 3961 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
गोरखा ट्रेनिंग सेंटर खतरे में। सुबाथू में सेना ने खाली करवाया सैन्य क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा। जी 2 दिन हुई भारी बारिश का दर्ज चौबदा गोरखा प्रशिक्षण केंद्र सुबाथू के एक बड़े हिस्से को भी झेलना पड़ रहा है। सुबाथू धर्मपुर सड़क पर पिछले कुछ समय से खतरे की जद में चल रहा मार्ग का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। इस कारण सड़क के साथ लगता सेना का एक गैस गोदाम पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि रेस्ट हाउस, MES का पानी का टैंक, अस्पताल सहित कई फैमिली क्वार्टर भी खतरे की जद में आ गए हैं। इस कारण सैन्य अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई है और इन सारी जगहों को खाली करवाया जा रहा है ताकि जान माल का नुकसान न हो सके। इस सड़क के धंसने से इस पहाड़ी के ठीक नीचे बसे खलाटू गांव की ओर सारा मलबा नाले के रूप में बह रहा है, जिससे ग्रामीण भी सहम गए हैं। वह सुबाथू धर्मपुर मार्ग पर सैन्य क्षेत्र में करीब 50 मीटर सड़क जमींदोज हो गई है, जिस कारण गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का एक बड़ा हिस्सा भी खतरे की जद में है। नीति आयोग ने थपथपाई सीएम सुक्कू की पीठ। मुख्यमंत्री बोले प्रदेश को अब तक 12,000 करोड़ का नुकसान। जब विश्व बैंक के बाद अब नीति आयोग ने आपदा की स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू के कुशल प्रबंधन की प्रशंसा की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के राहत और बचाव कार्यों की सराहना की। पत्र में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन टीमों सहित अन्य सभी हितकारी जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वह नीति आयोग इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। वह सुमन के बेरी ने कहा कि राज्य में भीषण त्रासदी की घटनाएं चौंकाने वाली है। इस कारण राज्य में कृषि, समग्र आजीविका और आधारभूत अधोसंरचना को भारी क्षति हुई है। क्रिप्टो करेंसी के 200 करोड़ के फ्रॉड मामले में एक और बड़ा खुलासा। साथियों ने 4 बार बदला कंपनी का नाम। क्रिप्टो करेंसी के महा फ्रॉड मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। साथियों ने जिस कंपनी के नाम पर हजारों लोगों का पैसा लगवाया, उस कंपनी का नाम ही 4 बार बदल दिया गया। वह शुरुआत में कॉर्बियो के नाम से शुरू की गई कंपनी में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। वह कंपनी के साथ जुड़े हुए मुख्य लोग स्वयं लोगों के साथ प्लान देने के लिए जाते थे ताकि लोग इन्वेस्ट करें। कहा जाता था कि जब कॉइन एक्सचेंज पर जाएगा तो लाखों करोड़ों रुपये वापस मिलेंगे। हैरान इस बात की है कि साथियों ने 4 बार न सिर्फ कंपनी का नाम बदला बल्कि कॉइन का नाम भी बदल दिया। सबसे पहले कॉर्बियो से शुरुआत हुई तथा कॉइन का नाम KRO तथा उसके बाद कंपनी का नाम बदलकर विस्क्रो रखा गया था। वही कॉइन का नाम बदलकर TGT हो गया। इसके उपरांत कंपनी का नाम हाइपरनेस्ट कर दिया गया तथा कॉइन का नाम वीटपेड हो गया। जैसे जैसे नाम बदलते गए छात्रों की बोलचाल में भी बदलाव होता गया। 124 डिप्टी रेंजर बने रेंजर। प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारी को राहत। हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश। वन विभाग में करीब 2 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 124 डिप्टी रेंजर को प्रमोट कर राहत दी गई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग ने 2021 और 2022 में लंबित मामले प्रमोशन दे दी है। वह पदोन्नत हुए अधिकारी को लाभ उनकी DPC से ही मिलेंगे। साथ ही 2 साल का प्रमोशन पीरियड भी इस अवधि के दौरान गिना जाएगा। अगस्त 2021 में जिन अधिकारियों को डिप्टी रेंजर बनाया गया था उनका प्रमोशन पीरियड अब पूरा हो चुका है, जबकि 2022 में पदोन्नत हुए डिप्टी रेंजर को अभी 1 साल इंतजार करना होगा। वह वन विभाग में प्रमोशन के इन मामलों में 2021 में 65 डिप्टी रेंजर की DPC हुई थी, जबकि 2022 में 59 डिप्टी रेंजर की पदोन्नति को विभाग ने पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर मंजूरी दी थी। लेकिन मामले हाईकोर्ट में जाने और विचाराधीन होने की वजह से पदोन्नति पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको मेरे प्रति क्या क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।